गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी सिविक्स की जो बुक चल रही है उसमें हम अपना पहला लेसन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है और किसी भी देश को एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको लेकर हमने उसको 4 अलग अलग बिंदुओं में समझने का प्रयास किया था, जिसमें पहला बिंदु जो था कि किसी भी देश के अंदर रह रहे नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचने की इच्छा रखते हैं और उसके अंदर उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जिससे एक देश के अंदर साझा सोच विकसित होती है और पूरे देश की रक्षा की जाती है। और एक नेपाल की घटना में के माध्यम से हमने उसको समझने की कोशिश की थी कि क्यों एक देश संविधान के अंदर अपने इच्छाओं भावों को चाहता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि जब एक संविधान की रचना की जाती है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि उस देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है यानी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, इस व्यवस्था को तय करना कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी या राजा की चलेगी या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी या किसी कहते हैं ना कि तानाशाही होगी। तो इन सब चीज़ों को तय करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हम चाहते हैं वो हमारे संविधान में हमें मिले। तो संविधान ही नियम तय करता है और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी तय करता है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, जो एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने पढ़ने का प्रयास किया था कि लोग जो होते हैं, जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उसे अपना नेता बनाते हैं जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, तो कई बार नेता अपनी सत्ता का क्या करने लग जाते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो संविधान जो है हमारी इस प्रकार की जो विकृतियाँ होती है, जो नेता के अधिकारों का दुरुपयोग होता है, जिससे कि नागरिकों का शोषण हो सकता है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के, धर्म के आधार पर, तो इस नेताओं के इस अधिकार के दुरुपयोग को बचाने का प्रयास भी ये संविधान करता है, जैसा कि अनिल के साथ सुरेश ने किया था, एक चित्र के माध्यम से हमने समझा था। तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आई थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, ताकतवर समूह, तो संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वह किसी भी ताकतवर समूह के लोगों द्वारा कम ताकतवर समूह के लोगों को जो अपना इस्तेमाल कर कर उसे दबाना चाहता है, उससे बचाने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। ये बताता है कि हमारा जो संविधान है उसमें ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी ताकतवर या बहुसंख्यक समाज, अन्य समाज के अन्य कम ताकतवर या अल्पसंख्यक लोगों का क्या शोषण नहीं कर सकते हैं। तो निरंकुशता से बचाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। आज हम इसका चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि चौथा पॉइंट है कि कोई भी संविधान है वो आप जब अपने लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, तो आपके वो जो गलत लिए हुए जो निर्णय होते हैं, गलत जो निर्णय ले सकते हैं जिससे आपका बुरा हो सकता है, उससे भी बचाने में संविधान आपकी मदद करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, इसमें भी संविधान आपको मदद करता है। कैसे कि कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी के अंदर हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हम हमारे तरीके से सोचने की वजह से लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे व्यापक हितों के लिए क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं से बचने में भी संविधान क्या करता है, हमारी मदद करता है। चलिए एक चित्रकथा हम पढ़ते हैं। चित्रकथा में बताया गया है कि शबनम जो है वो एक उसके दादा दादी हैं, वो कमरे में बैठकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन शबनम की दूसरे दिन परीक्षा है, उसे 2 लेसन याद करने हैं। अब वो उसको बिना भी नहीं रहना चाहती कि मैं टीवी नहीं देखूं, क्योंकि उसका पसंदीदा प्रोग्राम है। लेकिन अगर टीवी देखेगी तो वो क्या करेगी, अपने लेसन लर्न नहीं कर पाएगी, और लेसन लर्न करेगी तो टीवी नहीं कर पाएगी। तो शबनम परेशान सी हो रही थी, तो उसने अपने कार्यक्रम के बारे में अपने दादा दादी से शेयर की और उन्होंने डिसीज़न लिया उसने कि मैं ये टीवी आज नहीं देखती, और अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से बोला कि आप भी ये टीवी मत देखो।
हुआ क्या, जब उन्होंने टीवी नहीं देखा तो अगले दिन जो पेपर आया तो उसको लगा कि यार मैंने अच्छा किया, ये डिसीजन अच्छे से लिया कि मैंने टीवी नहीं देखा, देखो उस लेसन में से बहुत सारे सवाल आए हैं, इसलिए मेरा पेपर सही हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, संविधान भी हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे हम उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचाते हैं जिसमें देश की आस्था होती है। मतलब सीधी सीधी बात बोले तो संविधान क्या करती है कि कोई भी डिसीजन गलत ना हो जाए, जिससे दूसरे का, सामने वालों का कोई उसका दबाव कह लीजिए या उसके लिए तकलीफ़ दे ना हो जाए। तो ये पूरा देश, क्योंकि इसमें सब समानता का अधिकार है, तो सब लोगों को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, इसलिए हमें कोई भी गलत फैसला लेने से भी हमारा संविधान रोकता है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये बहुत अब विकृत हो चुकी है। दलगत जात राजनीति देखते हैं ना आजकल, अलग अलग दल बन गए हैं और पॉलिटिक्स करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना, तानाशाही शासन रख देते हैं, एक व्यक्ति जो ताकतवर है उसको फौजी शासन बना देते हैं। लेकिन हम अगर भावनाओं में बहकर ये सब कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा डिसीजन अगर हमने भावनाओं में बहकर ले लिया तो लंबे समय तक तानाशाही का शासन रहेगा, तो सारे हितों को वो क्या कर देगा, हमारे को तहस नहस कर देगा। अब पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर कि पाकिस्तान के अंदर देखिए जनरल मुशर्रफ जो हैं, जो आए थे परवेज़, जिन्होंने तानाशाही की, पहले भी और कई नेता आए जिन्होंने तानाशाही की, तो पाकिस्तान में तहस नहस हो गया। तो एक अच्छा संविधान जो होता है वो क्या करता है, आपके बुनियादी संरचना को जो बना हुआ है उसको इस तरह के गलत डिसीजन से, उन्माद से बचाने का भी काम करता है। वो ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने ही नहीं देता जिससे कि देश के नागरिकों के अधिकारों की कोई भी हनन हो, उनके स्वतंत्रता पर आँच आए या जिसे लोग स्वीकार ना करें। तो ये 4 पॉइंट आज हमने बच्चों पढ़े हैं जिसके अंदर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने इसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी संविधान है जो हमारे लोकतांत्रिक समाज के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है जिसमें आपको बताते हैं, उदाहरण दिया कि नेपाल के लोकतंत्र के लिए चलते हैं आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोग ने नया संविधान तैयार करें। वो इसलिए करें क्योंकि संविधान एक ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करता है कि किस तरह की वहाँ पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सूरज ने अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान किया। मूलभूत नियम क्या है कि कोई भी नेता अपने प्राप्त सत्ता के अधिकारों का दुरुपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता है। तो संविधान का मूलभूत नियम है कि ऐसे दुरुपयोग से उसे बचाएं। तीसरा है, लड़कियां बास्केटबॉल खेलने का मौका उनको नहीं मिलता, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ संविधान का मूलभूत नियम यही है कि कोई भी बहुसंख्यक दल किसी दूसरे अल्पसंख्यक दलों पर अपना अधिकार ना सौंपे, उन्हें दबाए नहीं, उसको बचाने के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है। और चौथा है, शबनम टीवी देखने के बजाय अध्याय को फैसला ये बताता है कि आपके द्वारा अपने हित के लिए या सबके हित के लिए गलत फैसले ना लें। तो संविधान का मूलभूत नियम है कि ऐसे फैसले जो कि सबको परेशान कर सकते हैं, अधिकारों का हनन कर सकते हैं, स्वतंत्रता में अवहेलना कर सकते हैं, तो ऐसे फैसले लेने से ये हमको बचाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट जो हमारा है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। देखिए, कोई भी देश का संविधान जब बनता है तो वो कोई सहज चीज़ नहीं है कि एक दिन में बनकर तैयार हो जाता है। तो भारतीय संविधान के बारे में भी हम कुछ एक सिंपल सी जानकारी लेने जा रहे हैं कि भारत का संविधान कैसे बना। तो ये आता है कि जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से गुजर रहा था 20वीं सदी में, तो हमारे कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो कई दशकों पुराने थे, और वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे कई राष्ट्रवादियों ने विचार विमर्श किया और किस तरह हमें स्वतंत्र होना और एक स्वतंत्र भारत की कल्पना, उन्होंने कहते हैं ना, एक स्वप्न हम सजाते हैं कि क्या उस भारत में, स्वतंत्र भारत में क्या क्या होगा। क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि भारत जो रास्ता से गुजर रहा था तो उसे ब्रिटिश के जो भी नियम बनाए गए थे, ब्रिटिश सरकार के, वो नियम जो कि उन्होंने खुद ने नहीं बनाए थे, थोपे गए थे, उनको मानना पड़ रहा था। लंबे समय से उनके अत्याचारों को सहना पड़ रहा था। तो इस भारतीयों के सामने इतना स्पष्ट हो कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को कैसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक इंडिया होना चाहिए, नहीं लोकतांत्रिक भारत देश होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को समानता से देखा जाए, समान अधिकार दिया जाए तथा जो भी निर्णय लिए जाए उसमें सरकार के अंदर हिस्सेदारी सभी नागरिकों की हो।
इसीलिए भारत में लोकतांत्रिक सरकार के गठन कैसे किया जाए, उसका कामकाज करने के नियम क्या होंगे, इन सब को बनाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। अभी संविधान कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं जो एक व्यक्ति द्वारा बनाई ली जाए। तो हमारा संविधान भी है, उसके लिए हमारी एक संविधान सभा बनाई गई 1946 के अंदर गठित की गई, जिसमें 300 सदस्यों को उसमें सदस्य बनाया गया और इन लोगों ने अपने भावी अथक प्रयासों के लिए, भारत के भावी भविष्य के लिए एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें 3 साल तक इन्होंने अथक प्रयास करे और कई बैठकों के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अब जब संविधान बन रहा था तो संविधान के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि हमारे देश विविधताओं में विविधता वाला है। यहाँ पर कई धर्म के लोग, कई भाषाओं के लोग, कई संस्कृति के लोग, कई समुदाय के लोग रहते हैं। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन। यानी अंग्रेज स्वतंत्र तो भारत हो गया था, लेकिन भारत के अंदर अभी भी तहस नहस उथल पुथल चल रही थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेके, रियासतों के नियमों को लेके, कौन सी रियासत क्या जाएगी, उनका भविष्य क्या होगा। जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। संविधान सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐतिहासिक दायित्व को पूरी बहादुरी से पूरा करते हुए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसे हमने अपने भारतीय संविधान का जनक भी कहा है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए देश की भारत को एक कल्पनाशील दस्तावेज़ प्रस्तुत किया, जिसके अंदर विविधताओं के अंदर अनेक जाति, धर्म, लिंग के आधार पर धर्म अलग अलग लोग थे, उनके प्रति गहरा सम्मान उन्होंने दिखाया। और दस्तावेज़ जो तैयार किया गया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की भूमिका, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया। भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख अब इस पाठ में आगे किया गया है, जिसको पढ़ते हुए हम विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित चिंताओं पर लगातार ध्यान रखते हुए उन दस्तावेज़ों में लिखने से जो जूझ रहे थे उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज को बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दिया। तो ये था हमारा ये कि किस प्रकार से भारतीय संविधान को निर्माण किया। अब उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको हम अपने कल के